Hello students, welcome back. So now let us go and study about mirrors. अच्छा, मुझे ना इससे पहले आपको बहुत सारे और कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ाना था, जैसे रियल इमेज का कंसेप्ट है, वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट है, बराबर। तो मैं ये चाहता था कि आप इन कंसेप्ट पर आ जाओ और रे डायग्राम के कंसेप्ट पे आ जाओ। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं यही कराते रह गया तो एक्चुअल जो टॉपिक्स हैं वो चालू नहीं होंगे, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ और मैं एक्चुअल टॉपिक पर आ रहा हूँ। और वीडियो के एंड में जो कंसेप्ट लगने वाले हैं हमें चैप्टर्स के, वो कंसेप्ट का भी हम एक वीडियो बना लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ मिरर्स। तो मिरर जो है बेटा वो दो टाइप के होते हैं। एक मिरर वो टाइप जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। और दूसरा जो है स्फेरिकल मिरर, बराबर। उसके दो टाइप है, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। इसके सब टाइप्स भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में हम सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लेन मिरर तो आप जान गए होंगे। प्लेन मिरर जो है ना, इट इज़ जस्ट a plain sheet of glass. It is a plain sheet of glass. ये एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास होता है, समझ में आया? ग्लास, और ग्लास का एक जो साइड होता है ना, उस एक साइड को पेंट किया जाता है, या तो रेड कलर से या तो सिल्वर से। इसका रीज़न ये है, सिल्वर से पेंट करने का रीज़न ये है कि सिल्वर है ना, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। वो लाइट को सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, सबसे बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट इज सिल्वर। तो सिल्वर से जब हम पेंट कर देंगे ग्लास के एक साइड को, तो जब लाइट किसी भी बॉडी से, जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं ना ग्लास में, तो वो ग्लास को जब पेंट कर दोगे आप सिल्वर से, तो अब वो बन जाएगा मिरर। ठीक है, ग्लास जो है वो थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट करता है और बहुत सारा लाइट ट्रांसमिट करता है, यानी खुद से अंदर पास, मतलब खुद से अपने आप से पास होने देता है। उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन। इफ़ समथिंग विल अलाउ थिंग्स टू पास थ्रू इट, सो इट इज़ अलाउइंग ट्रांसमिशन। तो ग्लास जो है ना बेटा, वो बहुत सारा लाइट क्या करता है, कम लाइट रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट कम करेगा, लेकिन ट्रांसमिट ज़्यादा करेगा। तो जब हम उसको सिल्वर से पेंट कर देते हैं तो सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो अभी ये ग्लास जो मिरर बन चुका है सिल्वर की वजह से, या रेड पेंट की वजह से, या ग्रीन पेंट की वजह से, तो ये पेंटिंग की वजह से जो मिरर बन चुका है, इसके अंदर जब लाइट जाता है तो वो जो कोटिंग है, ये कोटिंग से टकराता है। ग्लास के दूसरे एंड पर जो कोटिंग है, उस कोटिंग से टकरा के सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके लिए हम कहते हैं प्लेन मिरर एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है। किसका? लाइट का। और वो जब लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आँखों में जाता है और हम अपने बॉडी के पार्ट्स को मिरर में देख सकते हैं, बराबर। ऑल राइट। तो एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास दैट इज पेंटेड विथ रेड कलर और सिल्वर, एंड देन मिरर इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट, सो सच मिरर इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। अब आ जाते थे हम स्फेरिकल मिरर पर, बराबर। तो स्फीयर के बारे में तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा था, स्फीयर। तो ये एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। अगर इस बॉल को मैं, इसका इतना पार्ट, ये दिख रहा है, इतना पार्ट मैं कट कर दूं, तो इतना पार्ट जब मैं कट करूंगा, कट करने के बाद जो पार्ट मुझे मिलेगा, बराबर, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अंदर से ऐसा और बाहर से ऐसा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ स्फीयर। वो स्फीयर के एक पार्ट होते हैं, बराबर। सच मिरर्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, जो दे आर पार्ट ऑफ स्फीयर। वेरी सिंपल। इसके दो टाइप हो जाएंगे। एक जो है उसे बोलते हैं हम लोग कॉनकेव, और दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो आपने स्पून देखा होगा ना, घर में जो स्पून होता है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कॉनकेव बोलेंगे, और ये वाला जो पार्ट है उसे हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। अच्छा, ये मिरर है तो ये एक साइड से क्या होगा, पेंटेड होगा। ये भी एक साइड से या तो सिल्वर से या तो रेड कलर से
पेंट किया जाएगा ताकि ये भी एक रिफ्लेक्टिंग बॉडी बन जाए, ट्रांसमिटिंग बॉडी से रिफ्लेक्टिंग बॉडी बन जाए, तो इन्हें भी पेंट किया जाता है। ठीक है, तो आपके कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा दिखता है। ये एक साइड पे जहाँ पर मैंने ये डैश मार रहा हूँ ना, ये सब, ये वाला समझ लो कि ये साइड पे पेंट हुआ है, ये रफ साइड है, और ये वाला साइड जो है रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग करेगा। और ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। दिख रहा है, ये वाला पार्ट प्लेन है, बाहर वाला पार्ट प्लेन है, ये रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग ये वाला साइड करेगा। तो ये ऐसा कॉनकेव मिरर होगा, ये ऐसा कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लेन मिरर पर। तो प्लेन मिरर आप सभी जानते हैं ऐसा कुछ होगा। वो ये जो डैश वाला साइड है वो पेंटेड साइड है, ये एम डैश हो गया। अब हम एक बात करते हैं कि प्लेन मिरर इमेजेस कैसे बनाता है। प्लेन मिरर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया जो है O, तो इसका इमेज कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा उसे हम थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये मिरर पर हम 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ये A है और एक पॉइंट ये B है। ये 2 पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया, और इस 2 पॉइंट पर मैं बना लेता हूँ नॉर्मल्स। क्या बना लेता हूँ? नॉर्मल। ठीक है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही स्टडी किया था, नॉर्मल। ये नॉर्मल बन गया। अब हम जो पॉइंट O है ना, उससे एक इंसिडेंट ले, समझ जाते हैं कि पॉइंट A से लाइट आ रहा है, और वो लाइट इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और वो जाके किस पे इंसिडेंट है? पॉइंट A के ऊपर इंसिडेंट है। ठीक है, तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट जो है, ये लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये लाइट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल एंगल है, इजंट इट? तो ये कुछ इस तरह बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से बन गया कुछ। फिर ये जाके यहाँ से एक और इंसिडेंट रे आएगा ऑब्जेक्ट O से पॉइंट B पर, ये एक और इंसिडेंट रे है, तो ये भी इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट है पॉइंट B पर, तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार, बराबर, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो ये हो गया अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जब रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इसने कर दिया रिफ्लेक्ट। ये कर दिया इसने रिफ्लेक्ट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको। तो हमने क्या देखा कि पॉइंट A से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, पॉइंट A से रिफ्लेक्ट करने के बाद और पॉइंट B से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे इधर मिल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट मीटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जब ये लाइट फ्रंट ऑफ द मिरर पे नहीं मिलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? हम बिहाइंड द मिरर मिलाते हैं इन्हें। कहाँ मिलाते हैं? बिहाइंड द मिरर। तो हम क्या करेंगे? मैं इस लाइन को रिट्रेस कर दूंगा, इसको पीछे की तरफ एकदम स्ट्रेट रख के, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रख के इसको और पीछे बना लो और इसे मिला दो। ये लाइन पर ना पूरा स्ट्रेट रखें, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहीं पर मिल रहे हैं, तो दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर बनेगा हमारा इमेज। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर बनेगा इमेज। अच्छा, मिरर में क्या कहता है भाई कि मिरर से जितने दूर पर ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस है ना, ये यू ले लो, यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जितना यू है मिरर के अंदर उतना ही क्या होगा, और ये वी अगर मिरर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस ये वी है, तो प्लेन मिरर में u इज इक्वल टू वी होता है। हर बार u और v क्या होता है? इक्वल होता है। किसके अंदर? प्लेन मिरर के अंदर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ बता दूँ, बताने के लिए कि रियल इमेज जब आप ये पीछे रिट्रेस नहीं करते हो ना, रिट्रेस पीछे की तरफ नहीं मिलाते हो ना, तो आता है रियल। और जब आप पीछे मिलाते हो तो ये बनता है
वर्चुअल। तो ये जो इमेज है ना वो रियल इमेज नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर सिर्फ एक दिखावा है, एक इल्यूजन है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो सिर्फ एक क्या है, एक इल्यूजन है, एक दिखावा है। वो इमेज बिल्कुल रियल नहीं होता, समझ में आया? क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर कभी मिलते नहीं है। जो लाइट्स है ना, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उनसे वो इमेज नहीं बन रहा है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट से इमेज बन नहीं रहा है, हम उसको जब पीछे रिट्रेस करें तब वो इमेज बन रहा है। इसके लिए वो वर्चुअल में आता है, वो रियल में नहीं आता। तो यहाँ पर एक ही बात याद रखो कि तुम मिरर से जितने दूर होंगे, अगर 5 मीटर के डिस्टेंस पर हो किस तरह से, मिरर से, तो तुम्हारा इमेज जहाँ बनेगा ना वो भी उस मिरर से 5 मीटर के दूरी पर ही बनेगा। तो ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखना। किसके अंदर? प्लेन मिरर के अंदर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ओके, ये हमारा कॉन्केव मिरर है। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्ट आएगा अभी स्फेरिकल मिरर में, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितने भी लाइट रे होंगे, लाइट रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होंगे, ये देखो ये लाइट रे हो गया एक, और ये एक लाइट रे हो गया, ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस को दोनों क्या है, पैरेलल। तो मिरर से जब रिफ्लेक्ट करेंगे, व्हेन दे विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लोग आके एक पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है फोकस, ये पॉइंट होता है फोकस। तो दे मीट एट द फोकस, all the light ray which are parallel to the principal axis after reflecting they meet at the focus। और ये वाले केस में अगर ये लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कौन सा, ये डाइवर्जिंग है, तो ये इधर डाइवर्ज हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, और इसका भी ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे ये साइड में मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो जब नहीं मिलते तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब स्ट्रेट रखने की लाइन में, और इसे पीछे खींच दो। तो ये इस पॉइंट पे मिला, एकदम ये वाले लाइन से स्ट्रेट रख के इसको पीछे खींच दो, ये वाले पॉइंट पे मिला। तो जहाँ पर दोनों पॉइंट मिलेंगे वहाँ पर तुम्हारा फोकस होगा, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कभी भी याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसका फोकस इज बिहाइंड द मिरर, इट इज़ बिहाइंड द मिरर। ये बात याद रहे। इसके बाद हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में क्वेश्चंस रेज करेंगे। तो होपफुली आपको प्लेन मिरर का इमेज कैसे बनता है, ये एग्जाम में है नहीं, आपको मैंने सिर्फ बता दिया कि कैसे बनेगा प्लेन मिरर का इमेज, बराबर। दैट इज़ नॉट देयर इन एग्जाम। दे कैन ओनली आस्क यू व्हाट इज डिस्टेंस इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर इज 10 मीटर, देन व्हाट इज इमेज डिस्टेंस। तो आप बस तैयार रहना भाई कि वो भी 10 ही है, इतना कंसेप्ट यहाँ से क्लियर रखना। फिर प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन शीट ऑफ ग्लास से बनता है, कलर होता है, पेंटिंग होता है उसका, बराबर। तो वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। स्फेरिकल मिरर स्फीयर का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर, और इसके दो पार्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और डिटेल में स्टडी, और उनसे जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, उनकी स्टडी। ठीक है, एक बात याद रख लो, कॉन्केव मिरर में लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके आगे मिल रहे हैं, तो ये जो होगा ये रियल होगा, कॉन्केव वाला रियल होगा। और कॉन्वेक्स वाले में क्या हो रहा है भाई, रिफ्लेक्ट करने के बाद नहीं मिल पा रहे लोग, वो लोग पीछे मिल रहे हैं, तो ये वाला वर्चुअल का होगा। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग वर्चुअल का नहीं पढ़ते, इमेज फॉर्मेशन हम लोग रियल का पढ़ते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो थोड़ा आपको क्लियर हुआ रहेगा।